आज सुबह एक बेटा अपनी मां के चरण छूकर घर से निकला था। उसने मुस्कुराकर कहा था, मां, शाम तक वापस आ जाऊंगा। मां ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जल्दी आना बेटा, आज तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह उसके जीवन की आखिरी मुस्कान होगी। कुछ ही देर बाद सड़क पर तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी, एक जोरदार टक्कर, चीख पुकार, लोगों की भीड़, और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर सड़क पर निश्चल पड़ा था। लेकिन क्या उस व्यक्ति की कहानी यहीं समाप्त हो गई, या क्या उसकी आत्मा अब भी वहीं खड़ी थी, अपने ही शरीर को देखते हुए? क्या वह अपने परिवार की आवाज को सुन रही थी? क्या वह लोगों से कहना चाहती थी, मैं यहीं हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ? दोस्तों, आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुर्घटना में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे शुरू होती है। लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे सुनने के बाद शायद आप अपनी जिंदगी को पहले जैसा कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, एक जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह उतना ही अनिश्चित भी है। कोई नहीं जानता कि अगली सांस हमारी होगी भी या नहीं। हम रोज भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, अगले महीने, अगले साल, बच्चों की पढ़ाई, घर, नौकरी, व्यापार। लेकिन मृत्यु कभी योजना बनाकर नहीं आती, वह सिर्फ आ जाती है। कल्पना कीजिए, एक युवक अपनी बाइक पर ऑफिस जा रहा है। उसके मोबाइल में उसकी पत्नी का मैसेज आता है, जल्दी घर आना, बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो मुस्कुराता है, सोचता है आज बेटे के लिए खिलौना भी खरीदूंगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सामने से आती तेज रफ्तार ट्रक, ब्रेक, चीख, और सब कुछ शांत। ऐसा लगता है मानो समय ही रुक गया हो। लोग दौड़ते हैं, कोई एम्बुलेंस बुलाता है, कोई पुलिस को फोन करता है, कोई पानी लाता है। लेकिन जिसे बचाना था वह अब उस शरीर के भीतर नहीं है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा शरीर से अलग होकर आगे बढ़ती है। आगे की गति व्यक्ति के कर्मों से जुड़ी मानी जाती है। परंपरागत धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि अचानक हुई मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने आसपास की स्थिति को समझने का प्रयास करती है। वह देखती है लोग उसके शरीर को उठा रहे हैं, कोई उसका नाम पुकार रहा है, कोई रो रहा है, कोई कह रहा है अभी सांस चल रही है, जल्दी अस्पताल ले चलो। आत्मा ये सब देखती है, लेकिन अब उसके पास बोलने के लिए शरीर नहीं है। वह चिल्लाना चाहती है, मैं यहीं हूं, लेकिन कोई नहीं सुनता। यही वह क्षण होता है जब पहली बार उसे एहसास होने लगता है कि उसका संसार बदल चुका है। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। धार्मिक ग्रंथों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से आत्मा की आगे की यात्रा और कर्मों के फल का वर्णन मिलता है। लोक प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे बड़ा कष्ट शारीरिक नहीं, बल्कि मोह और अपने प्रियजनों से बिछड़ने का दुख माना जाता है। वह अपने बच्चों को देखती है, अपनी पत्नी को रोते हुए देखती है, अपने बूढ़े माता पिता को टूटते हुए देखती है, और शायद यही उसके लिए सबसे कठिन क्षण होता है। अगर आज आपको पता चल जाए कि आपके पास केवल एक दिन बचा है, तो क्या आप वही करेंगे जो आज कर रहे हैं? क्या आप फिर भी अपने माता पिता से नाराज रहेंगे? क्या आप किसी से नफरत करेंगे? क्या आप धन के पीछे भागते रहेंगे, या आप अपने परिवार के साथ थोड़ा और समय बिताएंगे? दोस्तों, मृत्यु का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए हर दिन ऐसे जियो जैसे यही तुम्हारा सबसे अनमोल दिन हो। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है। जब अस्पताल में डॉक्टर उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं, तो उसी समय आत्मा क्या देखती है? क्या वह अपने परिवार के साथ घर तक जाती है? क्या वह अपनी ही अंतिम यात्रा देखती है? और क्या यमदूत उसी समय आ जाते हैं? एक भयानक सड़क दुर्घटना, कुछ ही सेकंड में जीवन का अंत, और फिर आत्मा का अपने ही शरीर को देखकर हैरान रह जाना। लेकिन अब कहानी का सबसे भावुक और रहस्यमय अध्याय शुरू होने वाला है।
जब डॉक्टर्स उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं, तब आत्मा क्या महसूस करती है, आइए जानते हैं। एम्बुलेंस तेज सायरन बजाती हुई अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टर और नर्सें तुरंत मरीज को इमरजेंसी वार्ड में ले जाती हैं। परिवार के लोग भी कुछ ही देर में वहां पहुंच जाते हैं। कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा है, कोई डॉक्टर के पैरों में गिरकर कह रहा है, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। लेकिन कुछ मिनटों बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता होती है। धीरे से वे कहते हैं, हमें बहुत अफसोस है, हम इन्हें नहीं बचा सके। बस इतना सुनते ही पूरा अस्पताल रोने की आवाजों से भर जाता है। मां जमीन पर गिर पड़ती है, पत्नी बेसुध होकर रोने लगती है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है। और परंपरागत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा ये सब देख रही होती है। वह अपने परिवार के पास जाती है, उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके पास ना शरीर है, ना आवाज, ना आंसू, केवल मौन। धार्मिक परंपराओं में यह मान्यता मिलती है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने प्रियजनों के आसपास रह सकती है। वह अपने बेटे को रोते हुए देखती है, अपनी मां को भगवान से शिकायत करते हुए सुनती है, हे प्रभु, मेरा ही बच्चा क्यों। वह अपने पिता को पहली बार टूटते हुए देखती है। उसकी पत्नी बार बार कहती है, एक बार आंखें खोल दो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आत्मा सब कुछ देखती है, लेकिन कुछ भी बदल नहीं सकती। यही असहायता उसके लिए सबसे बड़ा दुख मानी जाती है। उस समय धन याद नहीं आता, बैंक बैलेंस याद नहीं आता, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, पद, सम्मान, कुछ भी साथ नहीं रहता। अगर कुछ याद आता है तो वे अधूरे वादे जो पूरे नहीं हो सके। वह दिन जब मां ने कहा था, बेटा थोड़ा समय मेरे साथ भी बैठ जाया करो, लेकिन उसने कहा, अभी बहुत काम है मां। उसे वह दिन याद आता है जब उसके बेटे ने कहा था, पापा आज मेरे साथ खेलो, और उसने जवाब दिया, कल खेलेंगे। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। अस्पताल से एम्बुलेंस निकलती है, लेकिन इस बार व्यक्ति अपने पैरों पर चलकर घर नहीं लौट रहा। उसका शरीर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ है। पूरा मोहल्ला बाहर खड़ा है। जिस घर से वह हंसते हुए निकला था, आज उसी घर में सन्नाटा है। मां दरवाजे पर खड़ी है। वह बार बार कह रही है, उठ जा बेटा, देख मैं आ गई। पत्नी उसके चेहरे को देखकर फूट फूट कर रो रही है। बच्चा समझ नहीं पा रहा कि पापा क्यों नहीं बोल रहे। दोस्तों, यही वह दृश्य है जो हर देखने वाले की आंखें नम कर देता है। गरुड़ पुराण बार बार मनुष्य को याद दिलाता है कि यह शरीर नश्वर है, एक दिन इसे यहीं छोड़कर जाना है। जो चीज कभी हमारी थी ही नहीं, उसे हमेशा के लिए अपना मान लेना ही सबसे बड़ा मोह है। इसीलिए भगवान विष्णु धर्म, दया, सत्य और सेवा का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद साथ केवल कर्म जाते हैं। घर में अंतिम दर्शन शुरू होते हैं, रिश्तेदार आने लगते हैं। हर कोई एक ही बात कहता है, अभी तो उम्र ही क्या थी। लेकिन मृत्यु कभी उम्र देखकर नहीं आती। वह न अमीर को पहचानती है, न गरीब को, न राजा को, न साधारण इंसान को। उसके सामने सब बराबर हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन अभी सबसे रहस्यमय घटना होना बाकी है। जब शव को श्मशान ले जाया जाता है, क्या आत्मा भी उसके साथ जाती है? क्या वह अपनी ही चिता को जलते हुए देखती है? और क्या उसी समय उसकी अगली यात्रा शुरू हो जाती है? सुबह का समय है। घर के बाहर सैकड़ों लोग खड़े हैं। अंदर सफेद कपड़े में लिपटा हुआ शरीर, चारों ओर अगरबत्ती की सुगंध, दीपक की धीमी लौ और हर तरफ सिसकियों की आवाज। मां अपने बेटे का चेहरा बार बार सहला रही है। वह कहती है, बेटा एक बार आंखें खोल दे, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। पत्नी पति का हाथ पकड़कर रो रही है। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, आज वही हमेशा के लिए मौन हो चुका है। छोटा बेटा अपने पिता के पास आकर मासूमियत से पूछता है, पापा आप कब उठोगे? घर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें भर आती हैं। और परंपरागत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा ये सब देख रही होती है। वो अपने बेटे को गले लगाना चाहती है,
अपनी माँ के आंसू पोंछना चाहती है, अपनी पत्नी से कहना चाहती है, मैं यही हूं, रो मत। लेकिन अब उसके पास केवल देखने की क्षमता है, कुछ बदलने की नहीं। कुछ समय बाद परिवार के लोग शरीर को अर्थी पर रखते हैं, फूलों से सजाया जाता है, कोई धीरे धीरे राम नाम का जाप कर रहा है, फिर चार लोग कंधा देते हैं और घर का दरवाजा जो हर शाम उसका स्वागत करता था आज उसे अंतिम बार विदा करता है। हर कदम के साथ परिवार की सिसकियां और तेज हो जाती हैं। मां बेहोश हो जाती है, पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। दोस्तों, जीवन का यही सबसे कठोर सत्य है। जिस घर को बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है, एक दिन उसी घर से हम केवल चार कंधों पर विदा होते हैं। रास्ते में लोग रुककर अंतिम प्रणाम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, भगवान आत्मा को शांति दे। कुछ चुपचाप सिर झुका लेते हैं। परंपरागत धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आत्मा यह सब देखती है। उसे पहली बार एहसास होने लगता है कि अब उसकी सांसारिक यात्रा सचमुच समाप्त हो चुकी है। जो मित्र कभी हर दिन साथ बैठते थे, आज वे भी चुप हैं। जिस मोबाइल पर हर घंटे कॉल आते थे, वह अब बिल्कुल शांत पड़ा है। जिस नाम की लोग प्रशंसा करते थे, अब वही नाम श्रद्धांजलि के साथ लिया जा रहा है। श्मशान एक ऐसी जगह है जहां राजा और रंक में कोई अंतर नहीं रहता, जहां करोड़पति भी खाली हाथ आता है और गरीब भी। गरुड़ पुराण का एक गहरा संदेश यही है कि शरीर नश्वर है, लेकिन कर्मों का प्रभाव बना रहता है। जो धन जिसे जोड़ने में पूरी जिंदगी निकल गई, वह यहीं रह जाता है। जो मकान जिस पर इंसान गर्व करता था, वह यहीं रह जाता है। जो साथ चलता है, वह है मनुष्य के कर्म। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का वर्णन नहीं करता, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी बताता है। वह कहता है, सत्य बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो, अहंकार से दूर रहो। क्योंकि मृत्यु के बाद न धन साथ जाएगा, न प्रसिद्धि, न शरीर। यदि कुछ साथ जाएगा तो केवल तुम्हारे कर्म। लेकिन क्या चिता की अग्नि के बाद आत्मा अकेली रह जाती है, या यहीं से शुरू होती है? यमलोक की रहस्यमय यात्रा, क्या वे हर आत्मा को एक ही तरह से ले जाते हैं? इन सभी रहस्यों का वर्णन हम अगले भाग में जानेंगे।